नोटिफाइड कमेटी थी। हमने उसमें काफ़ी थ्रेडबेयर बातें की, कुछ शुरू में डिस्कशंस थी, फिर एक खाका जो था ड्राफ्ट का वो आया, उसके बाद फिर हमने मुशावरत की जब आपस में, तो एक ड्राफ्ट को बाकायदा शक्ल दी गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान से और उनकी लीगल टीम से कराची में एक मुलाकात की, जिसके फिर सेकंड मुलाकात जो थी वो लाहौर में जाती उम्रा में हुई। तो जो कुछ तजावीज़ इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी, उनको भी उस ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आज जो हमारा काबीना का इजलास है वो भी इसी हवाले से था। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई, और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खद्दो खाल के, इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पर भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। तो काबीना को पूरी तरह जब ये ब्रीफ कर दिया गया है तो अब वो कल 2:30 बजे टाइम लिया है अरकान काबीना ने कि वो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो फॉर्म करते हैं इस पर। और वज़ीर आज़म साहब हमेशा इस बात के कायल हैं कि बामी मुशावरत के साथ होना चाहिए। ये भी आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन एटलीस्ट 4 हफ्तों से तो ये एक्सरसाइज बहुत तवातर से जारी है, और उससे पहले भी यकीनन ये इसके ऊपर काम हो रहा था। तो अब जो कल वाले ड्राफ्ट की शक्ल थी उसके सेलिएंट फीचर्स थे, उसमें कुछ चेंजेस होंगी। उन चेंजेस के साथ कल काबीना से अप्रूवल ली जाएगी। आज ही ली जाएगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो पॉलिटिकल सॉलिडारिटी शो करने के लिए ये भी इम्कान है कि ये किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उस सूरत में भी हुकूमत की इजाज़त आईनी तरमीम के लिए। और चार्ज एक्सपेंस है इसमें, जो आपने उस ड्राफ्ट में देखा होगा कि अगर आईनी बेंचेस कायम होने हैं तो हमने जो जजेस की अपॉइंटमेंट को बेहतर करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस एवेलुएशन के लिए और एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज़ बनाने के लिए टाइमलाइंस दी हैं, तो उसके साथ हमने 2 वहाँ पे सेक्रेटेरिएट भी कायम करने की आइन में शिकें डाली हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई सेक्रेटेरिएट, उनके पास डेटा रिकॉर्ड्स के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफिस को। जजेस की अकाउंटेबिलिटी के आर्टिकल 209 के रेफरेंसेस के लिए भी सेपरेट कोई इंतज़ाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ ही वो सारा कुछ करता है, जिसकी वजह से फैसले साल नहीं होते और वो पड़े रहते हैं। उसके लिए चार्ज एक्सपेंस में आर्टिकल 81 इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके लिए भी शर्त है कि वफाकी काबीना उसकी इजाज़त दे। ये भी कल मामला तय होगा कि ये सरकारी बिल के तौर पे पेश किया जाए या हमारे जो हलीफ जमातें हैं उनकी तरफ से आए, या जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि ये बिल में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि उनकी भी ख्वाहिश है कि वो ये बिल असम्बली में पेश करें। तो ये सारे फैसले जो हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2:30 बजे होंगे। कल 3 बजे सेनेट का इजलास तलब किया गया है। आज 3 बजे मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ज़रा थोड़ा कैलेंडर उल्टा हो गया और इतवार को बड़ी दफ़ा हो गए हैं जी। इतवार को पार्लियामान के कैलेंडर में ऐसी कोई छुट्टी नहीं है, और हमने बहुत दफ़ा हमने बजट पास किए हैं इतवार को। ये तो बहुत अहम काम है जो होने जा रहा है। तो कल 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान, आज 3 बजे सेनेट ऑफ पाकिस्तान और 5 बजे कौमी असम्बली जो है वो उसके इजलास जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। पहले हमें ये तवक्को है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल 2:30 बजे एक अच्छा खूबसूरत ड्राफ्ट जो है आज 2:30 बजे ये रहेगा। ये ऐसे मान लिया जी आपका कल मुझको आज